नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज प्रोग्राम का चर्चा का विषय रहेगा जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों में देखने को मिलती है कि उन्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अपना आपा खो देते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि हमारी कुंडली और हस्तरेखा से हमें ये कैसे पता चलता है कि जातक का टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। एक होता है कि कोई प्रॉब्लम आई है या किसी से कोई गलती हो गई है, उस वजह से व्यक्ति को कोई गुस्सा आ रहा हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो अपने आप में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है और बाद में उसका रिएक्शन क्या देखने को मिलता है। क्योंकि गुस्सा हमेशा व्यक्ति को खा जाता है। कहते हैं कि जब भी व्यक्ति का गुस्सा बढ़ जाता है, व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता हमेशा कम हो जाती है और व्यक्ति खुद का नुकसान तो करता ही है लेकिन सामने वाले का भी नुकसान कर देता है कई बार। तो इसके पीछे का कारण आखिर क्या है कि छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है और वो अपना आपा खो देता है। कुंडली में बात करेंगे और हस्तरेखा के आधार पर भी यहाँ पर हम बात करेंगे, दोनों आधार पर, कि दोनों में हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रहों की स्थिति और हाथ में लक्षण। सबसे पहले हम कुंडली पर चर्चा करते हैं कि कुंडली पर हमें ये कैसे पता चलेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उस केस पर यहाँ पे कोई जातिका बोलती है कि उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अब गुस्सा आना और गुस्से की प्रतिक्रिया दोनों पर निर्भर करता है। एक गुस्सा आता है, व्यक्ति गुस्से में बहुत ज़्यादा बोलता है, उसकी वाणी पर नियंत्रण चला जाता है। दूसरा गुस्सा हम यहाँ पर ये देखेंगे कि गुस्से का जो तरीका है कि व्यक्ति को जब गुस्सा आता है, चाहे वो जातक हो चाहे जातिका, उसके हाथ में कोई भी चीज़ होगी वो गुस्से में फेंक देंगे। यानी इतनी तीव्रता से आता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके हाथ में क्या है। गुस्से में वो चीज़ तोड़ दी या फेंक दी या सामने वाले को क्षति पहुंचा दी। अगर इतना गुस्सा है कि सामने वाले को आप धक्का भी मार सकते हैं, उसके ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं, तो ये प्रतिक्रियाएं हैं गुस्से की कि व्यक्ति क्या एक्शन ले रहा है उस समय, उसके गुस्से का सामने वाले पर क्या रिएक्शन आ रहा है। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है। अब कुंडली पर आते हैं। कुंडली में ग्रह गुस्सा तेजी से आना यानी टेम्परामेंट जो व्यक्ति का है वो कैसा है, कुंडली के भाव पर देखें तो ग्रह कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे पाप ग्रहों को। पाप ग्रहों के अंदर सबसे पहले नंबर पे आते हैं सूर्य, दूसरे नंबर पे मंगल। ये दो ग्रह जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जातक के गुस्से के लिए। अब हम राशियों की बात करें, कुंडली से हम इन ग्रहों को देखेंगे। अब राशियों की बात करें कि किन राशि वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, किन लग्न वाले जातकों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जहां पर वो अपना नियंत्रण खो देते हैं और सामने वाले को क्षति पहुंचाने में देर तक नहीं करेंगे, चाहे वो वाणी के रूप में करे, चाहे हिंसक रूप में करे, या फिर अपना ही नुकसान क्यों ना कर बैठे, गुस्से में खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। सामने वाले की तरफ तो वहां उनका रिएक्शन नहीं जा रहा है, लेकिन गुस्से में आकर अपना ही हाथ दीवार पे दे मारे, खुद को ही तकलीफ पहुंचाए, सामने बिल्कुल ना देखे करना क्या है। कई बार गुस्से में आकर व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में कौन कौन सी राशियां सबसे पहले देखने को मिलती है। सबसे पहली राशि जो आती है वो राशि चक्र की प्रथम राशि ही है, मेष राशि, जिसका स्वामी है मंगल। दूसरी राशि की हम यहाँ बात करें तो सिंह राशि। सिंह राशि का जो स्वामी है वो है सूर्य। तीसरी राशि की हम यहाँ पर बात करें तो वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी है यहाँ पर मंगल। इन राशि वाले जातकों को एवं जातिकाओं को दोनों को ही गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर। अब ये छोटी छोटी बातें किस प्रकार की हो सकती है और इन ग्रहों की स्थिति कुंडली में भी खराब होनी पड़ेगी, तभी यहां पर व्यक्ति अपना आपा खोएगा। राशि के अनुसार यहां पर हम देख सकते हैं, ग्रहों के अनुसार बात करें तो कुंडली में ये ग्रह भी दूषित होनी चाहिए, लग्न से संबंध, राशि से संबंध
और यहां पर हम बात करें जातक के पंचम भाव से संबंध भी यहां देखना जरूरी है। अब मेष, वृश्चिक और सिंह राशि की बात करें कि इनके गुस्से का मुख्य कारण होता क्या है, क्यों छोटी छोटी बातों पर इन्हें जल्दी गुस्सा आता है। अब बिना वजह तो कभी भी कुछ भी नहीं होता है। मेष, वृश्चिक और सिंह राशि, मेष और वृश्चिक राशि दोनों ही मंगल की राशियां हैं, लेकिन दोनों राशियों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। यूं कहेंगे मंगल दोनों के प्रधान है, लेकिन गुस्से का कारण यहां पर भिन्न है। मेष राशि हमेशा अधिकार प्रिय होती है, उसे अपने अलावा यहां नजर कुछ नहीं आता। लग्न बदल जाएगा तो नेचर में यहां पर वेरिएशन देखने को जरूर मिलेगा, तो थोड़ा सा यहां परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। इसी वजह से ये राशि अधिकार पसंद है। इन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा तब देखने को मिलता है जब इनकी बातों का विरोध किया जाए, जब सामने वाला व्यक्ति इनकी बातों को गलत साबित कर रहा हो और इनके हिसाब से वो सारी बातें सही हो, तब जाके मेष राशि वालों को गुस्सा जल्दी आता है। अदरवाइज ये नहीं करेंगे, या इनकी बातों का कोई विरोध कर रहा हो, इनके कार्य करने के तरीके पर कोई पॉइंट आउट कर रहा हो, या इनके हिसाब से चीजें नहीं चल रही हो, उस कारण इन्हें गुस्सा आता है। और ये कारण जो रहते हैं वो छोटे भी रह सकते हैं, और बड़ी बातों पर देखिए क्रोध आना, कुछ गलत हुआ है, बहुत ज्यादा बुरा किसी ने किया तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, मनुष्य देही है, गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे तो यहाँ पर रिश्तों में और कार्य क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और जो जातक या जातिकाएं दोनों के लिए यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र पे यदि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा तो वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ में भी यहाँ पर मिसबिहेव कर सकते हैं, वो भी इनको उकसा सकते हैं। जब उन्हें पता चल जाए कि इस व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो उस व्यक्ति का नाम खराब करने में किसी भी व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिकॉज उनको उसका वीक पॉइंट पता होता है कि कैसे इस व्यक्ति को ट्रिगर करना है ताकि ये व्यक्ति अपना आपा खो दे और सबके सामने खुद की ही डिसरिस्पेक्ट करवा दे लोगों के सामने, यानी खुद की ही मानहानि करवा दे अपने बर्ताव के कारण। तो मेष राशि वालों के अंदर ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन हमेशा मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि लग्न यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। राशि और लग्न दोनों को मिलाकर ही व्यक्ति का जो नेचर है वो बनता है। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि के। वृश्चिक राशि वालों के अंदर इतना गुस्सा क्यों देखने को मिलता है? अगर हम वृश्चिक राशि के सिंबल को देखें तो सिंबल क्या है उसका? बिच्छू है। अब जब तक किसी को छेड़ा ना जाए, अब इसके सिंबल से मतलब समझिए कि जब तक आप बिच्छू को छेड़ेंगे नहीं तो बिच्छू डंक मारेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार ही वृश्चिक राशि वाले जातक एवं जातिकाएं होती हैं कि जब तक उन्हें परेशान नहीं किया जाए तब तक वो अपना आपा नहीं खोती है। हाँ, इन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा जरूर आता है, इनमें गुस्सा ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन तब जब कोई इन्हें सबसे ज्यादा परेशान करना शुरू कर दे। खुद भी काफी बार चिड़चिड़े हो जाते हैं अपने वजह से ही। अगर इनसे खुद से कोई चीज नहीं हो पा रही है, ये प्रयास कर रहे हैं, तो भी इन्हें गुस्सा आएगा, क्योंकि इनके नेचर का जो पार्ट चिड़चिड़ापन और गुस्सा ये मिक्स होता है। कभी कभी ये खुद भी समझ नहीं पाते हैं ये ज्यादा चिड़चिड़े हैं या इन्हें गुस्सा आ रहा है। तो इन दोनों का वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो होती है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राशियों में से एक होती है, बहुत ज्यादा अम्बिशियस। इनके अम्बिशन को रोका जाएगा, कोई इन्हें आगे बढ़ने से रोकेगा तो फिर इनके गुस्से का शिकार वो व्यक्ति होगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इनके अम्बिशंस को कोई रोकने की कोशिश करे। तब इनके अंदर गुस्सा देखने को मिलेगा। वो सामने वाले व्यक्ति से सदैव घृणा करेगा और उसकी हर बात से उसे परेशानी होने वाली है, चाहे वो उसका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, उसका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर मान के चलिए वृश्चिक राशि का कोई जातक है, उसकी पत्नी हमेशा उसे आगे बढ़ने से रोकती है, क्यों? बांध के रखना चाहती है, क्योंकि उसे पता है अगर हस्बैंड बाहर जाके जॉब करेगा तो वो उसे दूर हो जाएगा, यानी बांधने का प्रयास। जबकि हस्बैंड महत्वाकांक्षी है, वो चाहता है कि बाहर जाके काम करे, उसे अपने कंफर्ट जोन यहाँ छोड़ने पड़ेंगे, अपनी फैमिली को यहाँ पर
अच्छा फ्यूचर देने के लिए। लेकिन पत्नी ऐसा नहीं चाहती तो उसके और उसकी वाइफ के बीच में भी यहाँ झगड़े बढ़ जाएंगे, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन वो भी उसकी नफरत का पात्र बन सकती है, उसके गुस्से का पात्र बन सकती है। यानी इनके अंदर घृणा वाला भाव जल्दी आता है। नफरत, गुस्सा और चिड़चिड़ाहट, ये तीनों इनके अंदर देखने को मिलती है, जो कि थोड़ा रिवर्स जाता है किससे? मेष राशि वालों से। अब यहां पर हम बात करते हैं सिंह राशि। राशि चक्र में हम देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग राशियों में से एक राशि है सिंह राशि, मेष वृश्चिक के समान। लेकिन यहां पर अगर हम सिंह राशि के सिंबल को समझने की कोशिश करेंगे तो उसका सिंबल है शेर। शेर को क्या चाहिए? आजादी, क्योंकि वो जंगल का राजा है। अब राजा को बांधने का प्रयास किया जाएगा, यानी वो व्यक्ति जितना एक्सप्लोर करना चाहता है उसके एक्सप्लोर करने के तरीकों को कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसे तकलीफ होगी, क्योंकि यहां पर ये राशि भी अधिकार पसंद होती है। यहां पर उसे भी अधिकार चाहिए। क्यों अधिकार चाहिए? क्योंकि इसके राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है, और सूर्य ग्रहों का राजा है। जैसे शेर, यहाँ पे जो सिंह है वो कौन है? जंगल का राजा। तो यहाँ पर इसको राजा की उपाधि दी जाती है। राजा हमेशा यहाँ पर डिसाइड करता है काम को, काम करने के तरीकों को। अगर इन्हें सही से मौका दिया जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन इनको मौका दिया जाए उस केस में अगर इनकी जगह, इनका ओहदा या फिर कोई इनके कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो इन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि सामने वाला व्यक्ति इनके काम करने के तरीकों को समझ नहीं पा रहा है, जबकि इनके काम करने के तरीके हमेशा सही होते हैं ज्यादातर। तो यहां पर इनका जो क्रोध है वो उस केस में बाहर आता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि इनके अंदर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नॉर्मली इतना देखने को नहीं मिलता है, जब तक इनके अहम को ठेस ना पहुंचे, पहली बात। दूसरी बात, इनके कार्य प्रणाली पर कोई उंगली ना उठाए। अगर ये बिल्कुल सही है तो यहां पर वो विरोध करेंगे। तीसरा, यहां पर इनके गुस्से का एक कारण और भी देखा जाता है, अधिकार पसंद। तो इनके गुस्सा जो सबसे ज्यादा निकलता है वो उन पर निकलता है जिन पर ये सबसे ज्यादा अपना हक समझते हैं, किसी से भी जाकर नहीं लड़ सकते। तो जहां पर इनका अधिकार है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा इनके गुस्से का शिकार देखने को मिलेगा। तो इन तीन राशियों के अंदर गुस्सा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी सभी अन्य राशियों में गुस्से के कारण यहां पर अलग अलग हो सकते हैं, एक हो हमेशा जरूरी नहीं है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए सूर्य और मंगल दोनों ही साथ में बैठ जाए लग्न के अंदर, उदाहरण के हिसाब से आपको समझा रही हूं, तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा? ऐसी स्थिति में सबसे सर्वप्रथम ये देखने को मिलेगा कि व्यक्ति का गुस्सा केवल बोली तक सीमित नहीं है। ऐसा व्यक्ति सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। वो एक मिनट के लिए नहीं सोचेगा कि सामने कौन खड़ा है। उनके हाथ में कोई भी चीज हो, गुस्से में सामने वाले को देख के फेंक के मार सकते हैं। सूर्य, मंगल और ऐसी स्थिति में अगर राहु भी आ जाता है तो ये उस स्थिति को और बिगाड़ देता है कई बार। ये तीन ग्रहों की युति साथ आ जाए तो ऐसे में व्यक्ति बोलने में भी किसी के सामने बिल्कुल नहीं सोचता, उसके अलावा सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य, मंगल और शनि की स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति यहाँ पर स्वयं को नुकसान पहुंचाएगा गुस्से में, सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। कि मान लीजिए उसे गुस्सा आया, उसने सामने वाली दीवार पे अपना हाथ मार दिया, सामने जो कुछ भी चीज है वहां पर खुद से क्षति पहुंचा दी। ये सारे ग्रहों के कारण देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऊर्जा जो है वो हमें बताती है कि शरीर के अंदर ये क्या बढ़ा देती है, तीव्रता को बढ़ाती है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए रत्नों का यहाँ पर चयन किया जाता है जो व्यक्ति की इस एनर्जी को कंट्रोल कर सके। इसी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए मेन रत्नों को धारण कराया जाता है। कुछ केस में गुस्से के कारण यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए कोई अन्य राशि है, अब उसको गुस्सा आता है, वो इन राशि में से नहीं है, तीन राशियों में से, अब उनके पीछे का कारण क्या है?
अब उनके पीछे का कारण ना ये राशि लगती ना ये लग्न लगता है, तो दूसरा भी यहां पर देखने को मिल सकता है। जैसे राहु है, केतु है, यहां पर शनि है। उसके अलावा हम यहां पर देखें, कई बार चंद्रमा की स्थिति बिगड़ने पर भी व्यक्ति गुस्से में नहीं होता है, लेकिन वो डिप्रेशन में होता है, उसमें अपना आपा खोता है। यानी सबसे कटा कटा रहना और एक बार में ऐसा बोल देना कि सामने वाले को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, क्योंकि इसके अंदर भी कई सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है जातक की कुंडली के ऊपर। हस्तरेखा में बात करें कि व्यक्ति क्रोधी है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसकी एक तो हाथ की बनावट, कि व्यक्ति अगर हमारे सामने बैठा है तो हम उसका हाथ देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। जो हाथ का बनावट का तरीका होता है ना, यानी पीछे का भाग, पृष्ठ भाग जो होता है हाथ का, उससे ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर, कि जो जानकार है वो इसको आराम से पता कर सकते हैं। जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं वो आराम से इसको पता कर लेंगे व्यक्ति का हाथ का पृष्ठ भाग देखते ही, कि व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर जो उंगलियों की बनावट होती है, हाथ का पृष्ठ भाग होता है, यही अपने आप में सबसे पहले क्लियर कर देता है। उसके बाद वही ग्रह जो हम कुंडली में देखते सेम एज इट इज़ वो हम यहाँ पर देखते हैं। मंगल रेखा अगर हाथ के अंदर मौजूद है और उसमें दूरी ज़्यादा है, जीवन रेखा और मंगल रेखा के बीच में अगर दूरी ज्यादा आ रही है, तो ऐसे में हम देखेंगे व्यक्ति खुद को कंट्रोल तो कर सकता है, लेकिन गुस्सा तो उसको आएगा ही आएगा। हाथ के अंदर आक्रामक क्षेत्र भी यहां पर देखने को मिलता है, कि ये बताता है कि व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, या सामने वाले को क्षति पहुंचा सकता है, या खुद को क्षति पहुंचा सकता है गुस्से के अंदर, या फिर किसी के साथ यूं कहें कुछ गलत भी कर सकता है, या खुद के साथ और अगले के साथ भी यहां पर गलत कर सकता है गुस्से में आकर। ये सब बातें यहां पर मैटर करती हैं, तो इसीलिए हम किसी विशेष एक ग्रह के ऊपर बात नहीं कर सकते, किसी एक विशेष स्थिति पे बात नहीं कर सकते कि व्यक्ति को गुस्से आने के पीछे का कारण क्या है। मुख्य कारण जो है वो ये देखने को मिलता है, इसके अलावा भी ऐसे कई कारण बन जाते हैं। कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ घर की स्थिति भी हम देख सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप में परेशान है, दशा खराब चल रही है, उस कारण भी यहाँ देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में लगातार समस्याएं चल रही है। पहले व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके बस का नहीं रहा है अभी। तो क्या होगा, अंदर गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई हो रही है बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क बार बार एक ही चीज, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तो तुम नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते तो नेगेटिविटी बनेगी। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। मेन बात ये आती है हम करेंगे, ये होता है पॉजिटिव थॉट। नेगेटिव मीन्स यानी हर बात में लगेगा पहले क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव एनर्जी बिल्टअप हो रही है बॉडी में, तो डेफिनेटली क्या होगा, गुस्सा आएगा ही। अब यहां पर इन तीन विशेष राशियों को पॉइंट आउट करने की बात आएगी ही नहीं, या इन ग्रहों को पॉइंट आउट करने की बात आएगी ही नहीं। वो बात आएगी यहां पर नेगेटिव एनर्जी बिल्टअप के ऊपर। इन कारणों के पीछे भी गुस्सा छोटी छोटी बातों पर बढ़ता है। मांगलिक जातक एवं जातिकाएं, अब ना इनकी राशि मेष है, वृश्चिक है, ना सिंह है, ना सूर्य ग्रह से संबंधित प्रभाव है, लेकिन मंगल का यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जातक या जातिका मांगलिक है, तो मांगलिक जातक एवं जातिकाओं के अंदर भी यहाँ गुस्सा देखने को मिलता है, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा का स्तर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। इस वजह से तो इसको भी नियंत्रण करना जरूरी होता है। अब इनसे संबंधित उपाय क्या करने चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सके, गुस्से को कंट्रोल कर सके। करना क्या चाहिए आखिर इसके लिए? तो यहाँ पर गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका रहता है, पहला मेडिटेशन करना, जो आप सेल्फ कर सकते हैं, खुद अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा जल्दी से जल्दी। लेकिन 1 या 2 दिन के मेडिटेशन में नहीं मिलने वाला है, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियरली एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे, कि नहीं मिलेगा मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं मिलने वाला है। इसके लिए कम से कम आपको 8 महीने या साल भर आपको देना होगा मेडिटेशन में। उसके बाद जाके आपका सेल्फ कंट्रोल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप एक तो मन से खुश रहना शुरू हो जाएंगे, दूसरा कोई आपको कितना भी उकसा ले
आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो एनर्जी लेवल खुद को बैलेंस करना आप सीख जाएंगे। आप अपने शरीर की ऊर्जा को सही डायरेक्शन में ले जाना सीख जाएंगे इस बेसिस पे। दूसरा उपाय यहाँ पर ये है कि जिस ग्रह के कारण प्रॉब्लम आ रही है उससे संबंधित उपाय कराएं। आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, भाई जिस भी कारण से वो गुस्सा आ रहा है, जिस भी ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए आपकी बॉडी से संबंधित यहाँ पर, आपके शरीर से संबंधित यहाँ पर कौन सा ऐसा रत्न है जो आपकी भीतरी नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, वो रत्न आपको धारण करना चाहिए। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, यानी उसकी कुंडली पर यहाँ पर वो निर्भर करेगा वो रत्न कौन सा है उस जातक के लिए जो उसके गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। तीसरा यहाँ पर मोती रहता है जो धारण करना चाहिए, लेकिन हर कोई व्यक्ति मोती धारण नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर कंडीशंस लग जाती हैं। मोती वैसे गुस्से को शांत करने के लिए ही रत्न माना गया है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मोती ने क्या किया, गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया, व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर गया। तो ऐसी स्थिति में मोती आप धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के साथ। दूसरा कोई भी रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के साथ। रत्न कोई भी हो, लेकिन कभी भी धारण करना चाहिए परामर्श के साथ में। कोई भी उपाय कभी भी अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए, बिना पूछे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने कहीं पे कोई उपाय सुन लिया जो क्या है, जनरल प्रेडिक्शन के अंतर्गत आता है, यानी हर व्यक्ति के लिए आता है, जरूरी नहीं है वो उपाय आपको भी सूट करेगा। तो इसीलिए आपकी कोई भी समस्या हो, जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में, उससे संबंधित नहीं, अगर आपकी कोई भी समस्या है तो उसके लिए कोई भी आप उपाय करना चाहते हैं, उसे निवारण चाहते हैं, तो जनरल प्रेडिक्शंस वाले उपाय फॉलो मत कीजिए। आपकी कुंडली से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित जो निजी उपाय आपके लिए है उसे फॉलो कीजिए, आपको जल्दी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात, वजह पकड़ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी अगर ज्योतिषीय सलाह चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखा का परीक्षण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एमजीएच रोड, कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने, राज रणछोड़ मंदिर के नीचे, दशा माँ दशा कार्यालय। अगर आप YouTube पे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जोधपुर के बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं आप, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेंसी के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। YouTube पे आपको जाके सर्च करना है एस्ट्रो स्नेहा शर्मा, दशा माँ दशा चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे रोजाना प्रोग्राम वहां पर देख सकते हैं। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा माँ दशा। नमस्कार।